जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने की अप्लाई किया है असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021। आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे आप लोग के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, फिजिकल आप लोग की जो डेट यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। फिजिकल के साथ साथ आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग के ट्रेड टेस्ट से ही रिलेटेड है। ट्रेड टेस्ट जिसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो असम राइफल में आप लोग की एक ट्रेड है इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल की। इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल जिसके लिए कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया। काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किए। नोटिफिकेशन में आप लोग को जो है इसकी क्वालिफिकेशन ओनली और ओनली 10th पास ही बताई गई। तो काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की फिजिकल और ट्रेड टेस्ट। फिजिकल आप लोग के बाद में होते थे, तो फिजिकल को ट्रेड टेस्ट आप लोग के बाद में होते थे। तो ट्रेड टेस्ट को लेकर के बच्चे अभी तक जो कंफ्यूजन में नहीं थे और इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार आप लोग का फिजिकल के साथ ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के? क्या सर इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल में ITI जरूरी है? जी हाँ, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ओनली और ओनली इसमें 10th पास ही मांगा गया था, ऐसा ही नोटिफिकेशन में लिखा था। तो क्या सर इसके लिए ITI चाहिए या ITI नहीं चाहिए? इसके अलावा हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो ट्रेड में क्या चीज पूछा जाएगा, क्या इनका वर्क होता है, कोई जानकारी दीजिए। जी हाँ, कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अभी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। यदि आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल, यदि शॉर्टकट में आप लोगों से बोलूं तो EFS के लिए यदि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा और सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की वीडियो में दूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, बच्चों ने जो अप्लाई किया फॉर्म ओनली और ओनली यहाँ पे 10th पास मांगा गया था। तो अब कंफ्यूजन में है कि सर क्या इसमें ITI मांगी जाएगी? तो देखिए, मैं आप लोगों को पिछला रिकॉर्ड बता दूं। ठीक है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन के अनुसार जो है ओनली और ओनली 10th मांगा गया था, फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड आप लोग का देखा जाए तो इसमें आप लोगों से जो है ITI देखी जाती है। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के समय में आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोगों से यहाँ पे ITI मांगी जाती है फीटर में। ठीक है, ITI आप लोग के पास है तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड टेस्ट दे सकते थे। तो ये प्रीवियस का रिकॉर्ड मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब बात ये आती है आने वाले समय में, क्या सर इस बार नोटिफिकेशन में ओनली और ओनली 10th पास मांगा है तो ITI कैसे ITI यहाँ पे ली जा सकती है, क्या ITI लगेगी? तो देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकता मैं। टेक्निकल पोस्ट है, आने वाले समय में जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होंगे, मींस ट्रेड टेस्ट और फिजिकल स्टार्ट होंगे, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड आप लोग का यही कहता है कि आप लोगों से ITI देखी जाती है फीटर में। तो अभी जो है स्टूडेंट कंफ्यूजन में, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना रहें, आप लोग तैयारी करें। जी हाँ, आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करें, ट्रेड टेस्ट हो या फिर फिजिकल हो, पूरा फोकस आप लोग जो है इस पे लगाइए। ठीक है, बाकी की जानकारी आप लोग को आने वाले वीडियोस में ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होते ही आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो ट्रेड है आप लोग का इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल, ये दो ट्रेडों को मिला करके एक ट्रेड बनाई गई है। जी हाँ, पहले आप लोग के सिग्नल की यहाँ पे जो वैकेंसी आती थी, यहाँ पे आप लोग की इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल की आप लोग की वैकेंसी, दो ट्रेडों को मिला करके एक ट्रेड कर दी गई। ठीक है, इस बार क्या होने वाला नहीं होने वाला इसके बारे में नहीं बता सकता। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा, फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी कीजिए, किसी प्रकार की टेंशन में मत रहिए। अब बात यह आती है कि सर ये वर्क होता क्या है इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल का? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल का वर्क क्या होता है? यदि आप लोग डिपार्टमेंट में कोई आप लोग का जानकार है या फिर आप लोग जुड़े हुए हैं असम राइफल डिपार्टमेंट से, तो आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल के जो बंदे होते हैं इन्हें यही बोला जाता है सिग्नल वाले। जी हाँ, सिग्नल वाले बंदे कहाँ हैं, सिग्नल वाले बंदे कहाँ हैं? तो इनका काम क्या होता है? काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। आप लोगों को पता है आज लाइट बिजली की जरूरत सभी को है और हर जगह इस वक्त बिजली उपलब्ध है। आप लोग का डिपार्टमेंट कहीं पे भी हो, जहां कहीं भी बैरक हो आप लोग का, कैंप वगैरह, ठीक है, जो भी जहां भी आप लोग जॉब में है वहां बिजली की पूरी सुविधा होगी। ठीक है, बिजली आप लोग की आती होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली अप डाउन होती रहती है, किसी कारणवश चली जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो सब कुछ अंधेरे में हो जाता है। तो सब कुछ अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आप लोग को जो है एक जनरेटर की व्यवस्था रहती है। जी हाँ,
एक जनरेटर की व्यवस्था रहती है डिपार्टमेंट में, तो उस जनरेटर को चलाने का काम, जी हाँ, उस जनरेटर को हैंडल करने का काम, मींस आप लोगों को बिजली प्रोवाइड करने का काम, जब बिजली चली गई है तो आप लोगों को बिजली प्रोवाइड करने का काम जो बंदा करता है उसे ही सिग्नल वाला बंदा यानी कि ईएफएस इलेक्ट्रिक फीटर सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, वही एम्प्लॉय इस काम को करता है, आप लोग को बिजली प्रोवाइड करता है जनरेटर के थ्रू। तो जनरेटर से रिलेटेड, आप लोग को बिजली प्रोवाइड करने से रिलेटेड कोई भी वर्क आप लोग का है, ये आप लोग का जो है ईएफएस वाला ही करेगा। तो जनरेटर, चाहे वो आप लोग का जनरेटर को चालू करना हो, बंद करना हो, जनरेटर में कोई फॉल्ट आ जाता है उसको रिपेयर करना हो, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट, जो भी औजार वगैरह होते हैं, उनकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को जो है मींस बिजली क्यों नहीं आ रही, जनरेटर से जो करंट क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, बहुत से वर्क होते हैं, यदि आप लोगों ने कभी जनरेटर चलाया होगा, करंट क्यों नहीं बन रहा है। और इसके अलावा आप लोग को अर्थिंग की जानकारी होनी चाहिए, न्यूटन फेज की जानकारी होनी चाहिए, 3 वायर्स की जानकारी होनी चाहिए, स्विच की जानकारी होनी चाहिए, कंट्रोल पैनल की जानकारी होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए यदि आप लोग इस ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है तो। जी हाँ, आप लोग को बिजली प्रोवाइड करनी है तो सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। जनरेटर से रिलेटेड, जनरेटर चालू होना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज को, नहीं तो सिग्नल वालों को बस सब कुछ सिग्नल वालों पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इन सब चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए गर्मी में लाइट चलेगी तो सभी यही कहेंगे भैया सिग्नल वाले कहाँ हैं, जनरेटर क्यों नहीं चालू हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो यही काम आप लोग का होता है, बस इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मान लो बोर्ड में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्यूज वगैरह उड़ गया, ठीक है, फ्यूज में कुछ प्रॉब्लम है, न्यूटन फेज क्या प्रॉब्लम आ रही है, वायर्स की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से वायर होते हैं, और ऑयलिंग की जानकारी होनी चाहिए, पानी कितना बनाते हैं, करंट क्यों नहीं बन रहा, ये सब चीजें जानकारी आप लोग के पास होनी ही चाहिए यदि आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। बस यही काम है आप लोग का। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बाकी की जानकारी आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम पे, वर्क करने के टाइम पे आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग का वर्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, बहुत ही अच्छा वर्क होता है, लेकिन यदि लाइट चली जाए और जनरेटर चालू ना हो तो फिर सिग्नल वालों की बस वाट लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को जानकारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जनरेटर से रिलेटेड तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या खराबियां आ जाती है, कैसे कैसे होता है, करंट क्यों नहीं बन रहा है, बहुत जरूरी चीज है ये। अब इसके अलावा जनरेटर चालू करना, ऑन करना, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। अब बात ये आती है सर, ये ठीक है, ये वर्क हो गया, लाइट प्रोवाइड करना, लाइट जाने के बाद जो लाइट प्रोवाइड करने का काम होता है वो ईएफएस वाले करते हैं, तो हमसे क्या करवाया जाएगा ट्रेड टेस्ट में, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमसे ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा इस वक्त। तो इस वक्त ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से कोई लाइट वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, आप लोगों से इस वक्त क्या कराया जाएगा, ऐसा हो सकता है वहां पे जनरेटर रखा हो, ठीक है, जनरेटर रखा हो, अब क्या फैसिलिटी होने वाला, क्या होने वाला है ट्रेड टेस्ट में, क्या करवाया, मींस उस समय आप लोगों को क्या चीज दिया जाएगा, ये भी से नहीं बताया जा सकता। हो सकता है आप लोग क्या जनरेटर रखा हो, जनरेटर को आप लोग को चालू करने को बोल दिया जाए, बंद करने को बोल दिया जाए, तो ये आप लोग को करके दिखाना पड़ेगा, बहुत ही ईजिली इस काम को करना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों ने इस काम को आज तक नहीं किया तो आप लोग इस प्रकार का काम एक बार जरूर कर ले, जरूर कर ले, जरूर कर ले। जी हाँ, जनरेटर ऑन करना, ऑफ करना जरूर सीख लें। और जनरेटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मींस जो ये वर्क करते हैं, यदि आप लोग उनके संपर्क में रहेंगे कुछ दिन तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती है, करंट क्यों नहीं बन रहा, ऑयलिंग कैसे, पानी कितना मिलाते हैं, ठीक है, तेल खत्म हो जाने पे यदि जनरेटर ना चले तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जनरेटर चलता रहता है, तेल खत्म हो जाती है, तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो अब मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं, तो क्या आप लोगों से जनरेटर चालू करना और बंद करवाना ही करवाया जाएगा? जी ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों से जनरेटर चालू करवाया ही जाए और बंद ही करवाया जाए। ठीक है, आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को स्विचेस से रिलेटेड, यानी कि ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से बोल दिया जाए ये क्या है, ये फ्यूज है, फ्यूज बना के दिखाइए, ठीक है, फ्यूज को रिपेयर करके दिखाइए, क्योंकि फ्यूज वगैरह भी उड़ जाते हैं। स्विचेस वगैरह हैं, स्विचेस आप लोग को दिए जा सकते हैं, स्विच हो गया, ऑन ऑफ वाला स्विच हो गया। इसके अलावा आप लोग का जो प्लग होता है उसमें कनेक्शन करके दिखाइए। ठीक है, ये सब चीजें तो आप लोग को आनी ही चाहिए, बिल्कुल ये जो चीजें आप लोग को आनी चाहिए। स्विचों में कनेक्शन करके दिखाइए, फ्यूज बना के दिखाइए,
ये नॉर्मल जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। स्विच बोर्ड की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए और भी जो इससे रिलेटेड वर्क है। तो सिर्फ यही वर्क होता है ईएफएस वालों का और यही चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। तो जो प्राइमरी चीजें हैं, जो प्राथमिक चीज, जो प्राइमरी चीजें हैं, उनकी नॉलेज आप लोग ले लेंगे। वायर की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, कौन सा फेस, न्यूटन और फेस वगैरह जो भी होते हैं आप लोगों को, ठीक है। थ्री फेस आप लोग का आता है, अर्थिंग वगैरह की जानकारी, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों की आप लोग जानकारी रख लीजिए। वायर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप लोग का फ्यूज हो, स्विच हो, जनरेटर हो, कौन कौन से औजार हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। जनरेटर ऑन करना, ऑफ करना, सिर्फ यही काम आप लोग का है सिग्नल वालों का, यानी कि ईएफएस वालों का यही काम है। इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं करवाया जाएगा और ना ही कुछ यहाँ पे आप लोगों से इससे एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। यदि आप लोगों ने ईएफएस के लिए अप्लाई किया है, आप लोगों को बुक्स वगैरह है, आप लोग रीड करते हैं, तो आप लोगों को जानकारी होंगी। बहुत ही प्राइमरी चीज़ें हैं, फ्यूज से रिलेटेड, स्विच से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, जहाँ करंट की जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी आप लोग कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, ठीक है। जो मेरे पास जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी, वो मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी है। अब कुछ चीजें अगर यदि रह गई हैं तो आप लोग पूछिए, मैं आप लोग को बता दूंगा, जी हाँ ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अब भी जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। जो जो चीजें मेरे को ध्यान आई वो मैंने आप लोग को बता दी है। आप लोग पूछिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। जी हाँ, वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोग के लिए, और वैसे भी जानकारी दूंगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग के अब फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं और फिजिकल स्टार्ट होते ही आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अभी मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूंगा। जान से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।